वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम टैब के ऑप्शंस। मतलब कि होम टैब में जितने भी आपके ऑप्शंस ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट इसमें ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। ये देखिए ये ग्रुप है, ये जो अपना बाउंड्रीज आ रही है क्लिपबोर्ड, जैसे ये क्लिपबोर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर, ये बाउंड्रीज आ रही चारों ओर, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। ये फॉन्ट का ग्रुप में ये ऑप्शंस है, अलाइनमेंट ग्रुप में ये ऑप्शंस है, नंबर ग्रुप में स्टाइल्स है, सेल्स है एंड एडिटिंग ग्रुप्स है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है आपके? कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। इन ऑप्शंस को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहे तो मेरी एम एस वर्ड की जो सीरीज़ बनी हुई है उसमें आप जा करके देख सकते हो। एम एस वर्ड में जो होम टैब को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें इन ऑप्शंस को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। वैसे आपको पता ही है कट कॉपी पेस्ट कैसे वर्क करता है। सिंपली अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, या मोर देन वन सेल को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं शिफ्ट की होल्ड करके, एरो कीज से। मैं शिफ्ट की को होल्ड करूँगा और एरो कीज से, मतलब कि राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो कीज से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इतनी सेल्स मैंने सेलेक्ट कर ली। अब कॉपी करने के लिए आप क्या करो, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया। जहाँ पर पेस्ट करना है आप वहाँ पर कर्सर रखिए या एक्टिव सेल रखिए, उसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल जेड से अंडू हो रहा है, ये मैंने अंडू कर दिया इसको। अब पेस्ट में भी आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। कॉपी की तरह इसी तरह कट होता है, कट का भी आपको रोल पता ही है। कट में आपका मैटर वहाँ से हट जाता है, जैसे मैंने कंट्रोल एक्स किया ये कट हो गया आपका, एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। ये कट में आपका मैटर हट जाएगा एंड कॉपी में आपका मैटर हटेगा नहीं। ओके, तो कट करो चाहे कॉपी करो, कहाँ पर जाएगा आपका टेक्स्ट? क्लिपबोर्ड पर। ये मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वर्ड वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, एम एस वर्ड होम टैब पार्ट 1। ओके, तो कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट कहाँ पर जाएगा आपका? क्लिपबोर्ड पर। आप जो भी कुछ कॉपी कर रहे हो कट कर रहे हो वो सारा क्लिपबोर्ड। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ये देखिए रमेश यहाँ क्लिपबोर्ड पर आ गया। बीकानेर एंड इस कॉन्टैक्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ये क्लिपबोर्ड पर आ गया। ओके, तो कट किया हुआ मैटर या कॉपी किया हुआ मैटर कहाँ पर जा रहा है? क्लिपबोर्ड पर। अब जिसको भी आपको पेस्ट करना है उस पर आप कर्सर रखिए एंड पेस्ट कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, कौन सा पेस्ट करना है, इनमें से कौन सा पेस्ट करना है? तो सपोज मुझे रमेश पेस्ट करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली, ये रमेश पेस्ट हो गया। ये पेस्ट करना है तो ये पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो ये है आपका क्लिपबोर्ड। अब पेस्ट करने के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स है यहाँ पर। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, डेल की, ये रिमूव हो गया। ओके, पेस्ट में डिफरेंट ऑफ फॉर्मेट्स है आपके, जैसे कि पेस्ट है, फॉर्मूलाज पेस्ट करना है, वैल्यूज पेस्ट करनी है, नो बॉर्डर्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको इस पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। एक मिनट, मैं कुछ कॉपी करता हूँ। पहले तो मैं इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए आपका ये फॉन्ट है, फॉन्ट टैब वैसे ही है जैसे मैंने आपको वर्ड में एक्सप्लेन किया था, एम एस वर्ड की होम टैब पार्ट 1 वीडियो में। फॉन्ट टैब को, मतलब इस फॉन्ट वाले बॉक्स को मैंने, फॉन्ट वाले ग्रुप को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हो। तो सिंपली मैंने इस पर फॉन्ट अप्लाई किया, जैसे कि मैंने इसका फिल कलर चेंज कर दिया और इसका टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, एंड फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं। ओके, इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ये कट रहा है मेरा कॉन्टेक्ट। ओके, कॉलम की विड्थ मैंने बढ़ा दी इस तरह से। और ऑटो फिट अगर करनी है आपको कॉलम विड्थ, तो फिर इस सेल बाउंड्री पर, मतलब इस पर्टिकुलर बाउंड्री पर आप क्या कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे। यहाँ डबल क्लिक करोगे आप आपका ये जो कॉलम विड्थ है ये ऑटो फिट हो जाएगा। ओके, ये ऑटो फिट हो गया। तो इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, तो आपका कंटेंट के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होती है। बट मुझे फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो क्या करूँगा मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, ओके, और यहाँ पर पेस्ट करना है बट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो पेस्ट स्पेशल में चाहिए पेस्ट वैल्यूज़, ये देखिए पेस्ट वैल्यूज़, ओनली मुझे वैल्यूज़ पेस्ट करनी है। ओके, एंड ये आपका पेस्ट वैल्यू से आपकी ओनली वैल्यूज़ पेस्ट होगी बट फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई। ओके, ये है आपकी पेस्ट वैल्यूज़। इसी तरह से और क्या पेस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, देखिए जितने भी ऑप्शंस है, पेस्ट, फॉर्मूलाज, पेस्ट वैल्यूज़, नो बॉर्डर्स, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक, पेस्ट एज हाइपर लिंक। ओके, ये सारे आपको पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रहा, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो इनको। देखो ऑल अगर करोगे तो सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, ओनली कंटेंट के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगी। दिस इज सिमिलर टू कंट्रोल प्लस वी। फॉर्मूलाज, ओनली फॉर्मूला पेस्ट करना है। मैंने अभी यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया हुआ नहीं है तो केवल फॉर्मूला पेस्ट होएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ फॉर्मूला लगा के बताता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ एक और कॉलम ऐड किया,
यहाँ पर ऐड किया उनके मार्क्स। ओके, और मार्क्स में मैंने इसमें आउट ऑफ 100 मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 इसके 60 आए हैं, इसमें 70 है, इसमें 78 है, 56, 64, 62, 90, 67 एंड 55। ओके, अब इन मार्क्स को मुझे ऐड अप करना है, इसको जोड़ना है, तो क्या करूँगा, इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया एंड देन इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, छोटा ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, ये 602 टोटल सा आ गया। ओके, अब क्या करना है मुझे, इस पर्टिकुलर सेल को कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी किया। अब अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ इस जगह पर तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है। अब रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हो, एक्सेल इंट्रोडक्शन में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, तो बेसिकली इस सेल पर क्या हो रहा है, आपका फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में क्या लिखा रहा है, G2 से G10, G2 से G10, मतलब इन सेल्स को ये ऐड अप कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो इस तरह से यदि मेरे को केवल और केवल वैल्यू कॉपी करनी है, तो क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर मुझे वैल्यू पे कॉपी करनी है। अभी कंट्रोल वी करूँगा तो फॉर्मूला पेस्ट होएगा। अगर मुझे केवल वैल्यू पेस्ट करनी है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ, पेस्ट वैल्यूज़। ये देखिए पेस्ट वैल्यूज से करूँगा अगर मैं, तो ओनली वैल्यू पेस्ट हुई है, फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है। देखिए फॉर्मूला बार में केवल और केवल 602 लिखा रहा है, ना कि फॉर्मूला। ओके, मैंने कंट्रोल सी किया। अब इसके बाद में पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ मैं। पेस्ट स्पेशल में देखिए फॉर्मूलास, आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका हो ही जाता कंट्रोल वी से। ओके, फॉर्मूलास पेस्ट हो जाएगा, बट फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। जैसे कि मान लो मैंने इस पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दी, ये फॉर्मेट पेंटर में कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर मतलब इसकी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली। ओके, तो ये फॉर्मूला भी लगा हुआ और उस पर फॉर्मेटिंग भी हुई भी है, तो कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया एंड मुझे इस जगह पर पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में गया मैं, अगर मैं फॉर्मूला देता हूँ तो ओनली फॉर्मूला पेस्ट होएगा, बट फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी, मतलब कि जो कलर है इनका ये पेस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर केवल फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, फॉर्मूला बार में देखिए फॉर्मूला आ रहा है। ओके, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। और अगर मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल वी कर देता हूँ तो फॉर्मूला के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होएगी, फॉर्मूला के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होगी। ओके, अब देखिए फिर से मैंने इसको कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है, क्या किस तरह से पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल में जाइए आप, ऑल में मतलब ये कंट्रोल वी, दिस इज सिमिलर टू कंट्रोल प्लस वी, मतलब ये सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग भी फॉर्मूला भी सब कुछ पेस्ट होगा। फॉर्मूलाज में केवल फॉर्मूलाज पेस्ट होगा, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है, लेकिन फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। वैल्यूज़ में केवल वैल्यूज़ पेस्ट होगी, मतलब 602 का एज इट इज़ यहाँ 602 लिखा आ जाएगा, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। जो अभी यहाँ मैंने आपको बताया था पेस्ट वैल्यूज़ वाला ऑप्शन जो था वो सेम ही है, ये वैल्यूज़। फॉर्मेट्स केवल और केवल फॉर्मेट्स पेस्ट होंगे, मतलब ये फॉर्मेट्स मतलब ये जो कलर कोडिंग है जिसकी बोल्ड टैलिक अंडरलाइन और ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ये पेस्ट होगा, ओनली ओनली फॉर्मेट्स पेस्ट होगा, जो कि फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हो आप। जो काम आपने फॉर्मेट पेंटर से किया था वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है। मुझे ना वैल्यू पेस्ट करनी है, ना ही मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है, केवल और केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो फॉर्मेट्स है उसके लिए। कमेंट्स, यदि आपने किसी सेल पर कमेंट दे रखा है, कोई कमेंट कैसे देंगे ये आगे डिस्कस करेंगे। आपने किसी सेल पर कमेंट दिया हुआ है तो उस कमेंट को भी आप पेस्ट कर सकते हो। वैलिडेशन, यदि आपने किसी सेल पर वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है, वैलिडेशन मतलब कि आपका उस पर्टिकुलर सेल का डेटा वैलिड है या नहीं है। वैलिड मतलब कि आपने सेल पर वैलिडेशन लगा रखा है कि इस सेल की वैल्यू 10 से 20 के बीच में ही होगी। अगर 10 से 20 के बीच में वैल्यू इनपुट होती है तो वैल एंड गुड है, ओके एक्सेप्टेड है, अदरवाइज वैल्यू रिजेक्टेड। तो वो हो गया आपका वैलिडेशन, मतलब किसी सेल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही अलाउड है एंटर करनी, उस पर्टिकुलर रेंज के आउटसाइड जाती है वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगी, वो होता है वैलिडेशन। तो अगर आपको वैलिडेशन भी पेस्ट करना है, मतलब इस सेल पर आपने जो वैलिडेशन लगा रखा है कि इस रेंज में ही वैल्यू इनपुट होनी चाहिए, वही वैलिडेशन वही रूल आपके यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए, मतलब इसी सेल पर अप्लाई होनी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके कर दोगे। ओके, तो ये है आपका वैलिडेशन। उसके बाद है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम मतलब ये सब कुछ पेस्ट करना है यूजिंग सोर्स थीम, ये लगभग सेम ही है। मतलब कि सोर्स जहाँ से आपने कॉपी किया है, सोर्स थीम तो यही है ना, जहाँ से आपने कॉपी किया है
जहाँ से कॉपी करते हैं उसको क्या कहते हैं अपने सोर्स, और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी डेस्टिनेशन। तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो सोर्स थीम में चाहे आपकी फॉर्मेटिंग है चाहे आपका फॉर्मूला है, सब कुछ पेस्ट होएगा यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, मतलब कि सब कुछ पेस्ट हो जाएगा बट बॉर्डर्स नहीं पेस्ट होगा। अभी मैंने सेल्स पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है, बॉर्डर मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, ये रहा फॉन्ट में बॉर्डर है। ओके, बॉर्डर अगर आपने सेल पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, इसके चारों ओर अगर बॉर्डर शो हो रहा है तो बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। देखिए इसमें लिखा है ऑल, मतलब कि उस पर्टिकुलर सेल का सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला भी पेस्ट होगा, वैल्यू भी पेस्ट होगी, फॉर्मेट्स भी पेस्ट होगा, बट बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। ओके, कॉलम की विड्थ, उस पर्टिकुलर सेल की कॉलम की विड्थ, जैसे कि ई कॉलम की विड्थ कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी कॉलम की विड्थ है, तो इसी कॉलम विड्थ का ये भी कॉलम हो जाएगा, आपका कॉलम की विड्थ पेस्ट हो जाएगी। ओके, मतलब ये कॉलम की विड्थ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज ये 10 इंच की है, मान लो ये 10 इंच की कॉलम विड्थ है। ओके, अगर ये 10 इंच की कॉलम विड्थ है तो इस कॉलम की विड्थ भी 10 इंच ही हो जाएगी। उसके बाद है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, मतलब कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला पेस्ट होएगा, जैसे कि ये फॉर्मूला था, ओनली फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है, फॉर्मूला से साथ साथ नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट होगा। मतलब ये एक नंबर का फॉर्मेट अलग अलग तरह का हो सकता है, एक नंबर का फॉर्मेट हो सकता है करेंसी हो सकता है, नंबर का फॉर्मेट आपका सिंपल साइंटिफिक नोटेशन हो सकता है, नंबर का फॉर्मेट आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब पॉइंट वाले नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर का अलग फॉर्मेट होता है, मतलब एक नंबर आपका इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब पूर्णांक जिसको कहते हैं, जिसमें पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता, फ्रैक्शन भी हो सकता है जिसमें पॉइंट वाला पार्ट होता है, वो भी नंबर है। साइंटिफिक फॉर्म ई की नोटेशन में आता है, तो वो भी मेरा नंबर है। तो नंबर फॉर्मेट्स भी पेस्ट होगा इसमें और फॉर्मूलाज भी पेस्ट होगा। उसके बाद है, और फॉर्मेट्स अपने यहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से अपने चेंज करेंगे, ये पर्टिकुलर किसी सेल का फॉर्मेट ये रहा, जैसे कि जनरल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपने सेल का फॉर्मेट सेट करेंगे। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, मतलब कि केवल 602 आपकी जो वैल्यू शो दिख रही है आपकी, ये वैल्यू आपकी पेस्ट हो जाएगी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। दिस इज सिमिलर टू दिस वैल्यू, वैल्यूज़, बट वैल्यूज़ के साथ साथ आपका नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट होगा। नंबर फॉर्मेट मतलब कि उस पर्टिकुलर सेल का, उस पर्टिकुलर सेल पर आपने जो नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, नंबर फॉर्मेट आपका या साइंटिफिक हो सकता है, आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, आपका इंटीजर हो सकता है, तो वो नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट हो जाएगा इससे। उस उसके बाद है ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है पेस्ट करते समय, ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे कि मैं एक बार इसको तो एक बार कैंसिल करता हूँ। जैसे कि सपोज रिक्वायरमेंट है मुझे, जो मार्क्स हैं इन स्टूडेंट्स के, इन सब में 5-5 मार्क्स ऐड करने हैं। तो आप कैसे करोगे, सभी में 5-5 मार्क्स ऐड करने हैं? देखो एक तरीका तो ये है, इक्वल टू सम, फॉर्मूला लगाया, ये वाली सेल कोमा 5, कोमा 5, ऐसे ही होगा। इक्वल टू सम, मतलब कि इस सेल को आपको सम करना है E2 को, और कौन सा नंबर जोड़ना है, कोमा 5 लिख दिया, मतलब E2 में क्या है 60, और 5 का क्या हो जाएगा सम परफॉर्म हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए 65 हो गया। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप सिंपली ड्रैग कर लीजिए, इस तरह से ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक। ओके, तो सब में 5 ऐड हो गया। और या फिर एक तरीका ये भी है, कंट्रोल Z करो इसको, और ये फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, इसको कॉपी कीजिए आप और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V से, सिंपली फॉर्मूला पेस्ट हो गया। और फॉर्मूला आपका किस वे में यूज़ हो रहा है, रिलेटिव मोड में। रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, प्रीवियस वीडियो जा करके देख लीजिए आप, पता चल जाएगा आपको फॉर्मूला रिलेटिव मोड में कैसे वर्क करता है। ओके, और या फिर एक तरीका, या फिर एक मेथड ये है कि आप सिंपली यहाँ पर 5 लिखिए, कहीं भी किसी भी सेल में आपने 5 लिख दिया, हर एक पर्टिकुलर सेल में 5 वैल्यू ऐड करनी है ना, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब क्या कीजिए, आप 5 को आप कॉपी कीजिए एंड इन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें आपको 5 वैल्यू ऐड करनी है। अब आप पेस्ट में जाइए, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में, एंड देन ऑपरेशन में आप ऐड सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, एंड देन ओके कर दीजिए, ये देखिए सब में आपका 5 ऐड हो गया। अगर मैं ऐड की बजाय मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आपकी वैल्यूज़ है ये सभी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने इसको कॉपी करके है, फिर मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट किया एंड देन मल्टीप्लाई पर मल्टीप्लाई मैंने सेलेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, आपकी सभी सेल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। डिवाइड सेलेक्ट करोगे तो सभी वैल्यूज़ आपकी डिवाइड हो जाएगी 5 से। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सभी वैल्यूज़ में 5-5 आपकी कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा या
जिसको अपने हिंदी में कहते हैं घटाना। ओके, सब्ट्रैक्ट में वैल्यूज लेस हो जाएगी 5 से, ऐड में ऐड हो जाएगी 5 से, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, डिवाइड में डिवाइड। ओके, एज नेम इम्प्लाइज बाय डिफॉल्ट नन होता है और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। उसके बाद स्किप ब्लैंक्स एंड ट्रांसपोज। स्किप ब्लैंक्स यदि आपने सपोज मैंने यहाँ से वैल्यूज हटा दी। ओके, देखिए मैंने वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली सम भी चेंज हो रहा है। अगर मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, सिंपली मैंने इसको कॉपी किया और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में चाहिए आप, और स्किप ब्लैंक्स मतलब कि ब्लैंक्स को छोड़ दीजिए, ब्लैंक्स को ये छोड़ देगा। तो जो जो ब्लैंक सेल है ये वाली आपकी कॉपी नहीं होगी, पेस्ट नहीं होगी। ओके, यहाँ पर तो ब्लैंक सेल में मैंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब कि ब्लैंक सेल और ये जो फिल्ड सेल है लगभग एक जैसी है, तो आपको इसमें डिफरेंस पता नहीं चला होगा। मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करी, इसको येलो कर दिया। ओके, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ एंड इनको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, सिंपली कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखिए ब्लैंक सेल की फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही है। ओके, अब मैंने कंट्रोल जेड किया, फिर से अंडू कर रहा हूँ मैं, ये मेरा कॉपी किया हुआ है कंप्लीट। कंट्रोल सी, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में मैं जाऊँगा, ऑल मतलब ये सब कुछ पेस्ट करना है, मतलब ये फॉर्मेटिंग के साथ साथ वैल्यू भी पेस्ट हो जाएगी। स्किप ब्लैंक्स कर देता हूँ, मतलब ये जो ब्लैंक सेल है जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उनकी वैल्यूज पेस्ट नहीं होगी या उनकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। ओके, ये देखिए 65 75 यहाँ ब्लैंक था, ये ब्लैंक सेल थी, तो ब्लैंक सेल्स की फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई। ब्लैंक सेल्स कैसी थी, येलो थी ना, तो यहाँ तो येलो नहीं आया आपका, ये ब्लैंक सेल थी, ये ब्लैंक सेल थी। ओके, तो ब्लैंक सेल की फॉर्मेटिंग, ब्लैंक सेल का फॉर्मूलाज, ब्लैंक सेल्स की वैल्यूज, ये कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, ब्लैंक सेल सिंपली स्किप हो जाएगी। तो ये है इसमें बेसिक डिफरेंस ब्लैंक। इसको कर देता हूँ मैं रिमूव। तो इसके बाद है अपना पेस्ट लिंक। सपोज मैंने इसको कॉपी किया, इन सेल्स को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। अगर मैं इसको एज ए पेस्ट लिंक कर देता हूँ, जैसे कि पेस्ट लिंक यहाँ भी मिल जाएगा आपको और पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में भी मिल जाएगा पेस्ट लिंक। अब ये पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यूज़ लिखी आई है, यहाँ एक्चुअली बीकानेर नहीं है, ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए इक्वल टू C2, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है किससे लिंक हो चुकी है, इस पर्टिकुलर सेल से लिंक हो चुकी है C2 से। तो C2 वाली वैल्यू यहाँ पर आपकी कॉपी हुई है, और ये अपनी क्या है, इक्वल टू C3। देखिए फॉर्मूला बार में इक्वल टू C3 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, मतलब ये वाली जो आपकी सेल वैल्यू है किसको पॉइंट कर रही है, इस सेल को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेल में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से जयपुर से मैंने इसको चेंज कर दिया, सपोज मैंने इसको और कुछ सिटी कर देते, जैसे कि मैंने इसको गंगानगर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी। अगर आप इस पर्टिकुलर सेल में कुछ चेंज करते हो तो इस सेल में भी आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शन है आपका पेस्ट लिंक। तो ये आपका एक तरह से लिंक क्रिएट हो चुका है उन सेल से। अगर इन सेल में कुछ चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये है आपका पेस्ट लिंक। उसके बाद ऑप्शन है पेस्ट एज ट्रांसपोज। सपोज मैंने इसको अभी कॉपी किया, अब अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस जगह पर, तो पेस्ट कैसे होगा, अगर मैंने वर्टिकली कॉपी किया तो वर्टिकली ही पेस्ट होगा। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, उस केस में मैं जाऊँगा पेस्ट स्पेशल में और ट्रांसपोज सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके करूँगा। देखिए कॉपी मैंने वर्टिकली किया है और पेस्ट हुआ मेरा हॉरिजॉन्टली। और हॉरिजॉन्टली अगर आपको कॉपी करना है, ये हॉरिजॉन्टली वाला कॉपी हो गया, अब आपको उसको पेस्ट करना है एज ए वर्टिकली, देन अगेन वही ट्रांसपोज है ऑप्शन पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज। ओके, देखिए हॉरिजॉन्टली कॉपी किया आपने और पेस्ट हुआ एज अ वर्टिकली। तो ये है आपका पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं फिर से इसको। ओके, तो पेस्ट स्पेशल में मुझे लगता है आपको आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपको पेस्ट स्पेशल में भी मिल रहे हैं।
ओके, इसमें एक लास्ट ऑप्शन और रह गया, पेस्ट एज पिक्चर। आप इसे एज ए पिक्चर की तरह भी पेस्ट कर सकते हो किसी कंटेंट को। जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, बट एज ए पिक्चर पेस्ट करना है। तो पेस्ट में जाइए, पेस्ट एज ए पिक्चर, एंड पेस्ट एज पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये एज ए पिक्चर पेस्ट हो गया। पिक्चर और पिक्चर की आपकी फॉर्मेट टैब, ये देखिए एडिशन आ चुकी है, ये आपकी पिक्चर है। ओके, तभी तो फॉर्मेट टैब आई है। ओके, तो ये एज ए पिक्चर की तरह भी आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, ये एज ए पिक्चर। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पर उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने कोटा को जयपुर कर दिया, ये यहाँ पर कोटा का कोटा ही है। ओके, तो मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँ इन सेल वैल्यूज़ में, तो उसका चेंज का रिफ्लेक्शन इस पिक्चर में भी आए। तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल जेड अभी कर देता हूँ इसको, और फिर से कोटा कर दिया। इसको मैं रिमूव करता हूँ सेलेक्ट करके, डेल की प्रेस कर दी मैंने। अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट मैंने किया इसे एज अ पेस्ट पिक्चर लिंक। ये देखिए, पेस्ट पिक्चर लिंक में ये एज ए पिक्चर की तरह पेस्ट होगी। बट अगर मैं इन सेल वैल्यूज़ में कुछ चेंज करूँगा तो वो चेंजेस आपको यहाँ इस पिक्चर में भी रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। जैसे कि मैंने कोटा को जयपुर कर दिया, ये देखिए यहाँ भी जयपुर हो गया पिक्चर में। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पेस्ट एज अ पिक्चर एंड पिक्चर लिंक। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है आपका क्लिप बोर्ड। फॉन्ट वाला सेम ही है जो एम एस वर्ड होम टैब पार्ट 1 में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। मैं इसको क्विकली यहाँ रिवीजन कर देता हूँ। ये आपका फॉन्ट का नेम है, इससे आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने ये सेल्स सेलेक्ट कर ली, अब इसके बाद मैंने फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर लिया। जैसे आप नेम चेंज करते रहो, ये फ़ॉन्ट की स्टाइल इस तरह से चेंज होती रहेगी। ओके, जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ 72 तक रख सकते हो आप मैक्सिमम, ये मिनिमम इसमें 8 है। ओके, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, और फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ से 18 हो रहा है, ये कम हो रहा है इससे, ये 16 हो गया, ये 14 हो गया, यहाँ से आपका इंक्रीज़ होएगा। ओके, उसके बाद है बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन। ये आपको पता ही है, इससे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक एंड अंडरलाइन। फिर से क्लिक करोगे ये बोल्ड हो गया, फिर से इस पर क्लिक कर दोगे ये अनबोल्ड हो जाएगा, बोल्ड अनबोल्ड। ओके, इटैलिक और ये नॉन इटैलिक, अंडरलाइन और ये नॉन अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन चाहिए तो इस एरो पर क्लिक कर दीजिए, डबल अंडरलाइन आ जाएगी सबके नीचे, ये डबल अंडरलाइन आपकी रिमूव होगी। उसके बाद ये बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें मैं पहले होम टैब पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एम एस वर्ड वाली वीडियोस आप जा करके देख सकते हो मेरी। जैसा बॉर्डर चाहिए वैसा बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे ऑल बॉर्डर्स लगा दिए, ये आपको बॉर्डर लग चुका है, अप्लाई हो चुका है इसमें बॉर्डर। ओके, उसके बाद ये फिल कलर, ये फिल कलर जो आपको येलो कलर दिख रहा है ये आपका फिल कलर ही है। जैसे कि मैंने सेल को सेलेक्ट किया, जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे उस पर आपका फिल कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये आपका फिल कलर अप्लाई हो गया, और ये है आपका लाइन कलर, ये आपका लाइन कलर है या टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर कैसा रखना है, रेड रखना है, रेड रख लीजिए, ऑटोमेटिक मतलब ब्लैक। ओके, उसके पास ही में है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसी सेल का दो तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ कॉलम्स को। बाउंड्रीज पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी उसकी विड्थ। अलाइनमेंट देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो तरह का हो सकता है सेल्स का। अभी ये मेरी सेल कैसी है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका कैसा है, लेफ्ट है। इसका सेंटर कर सकते हो आप, सेंटर कीजिए, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी सेल्स की वैल्यूज़। ये राइट में, ये लेफ्ट में। ओके, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। इसी तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट, जैसे कि सपोज मैंने इस रो की हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, मैं इन रोज़ की मुझे हाइट इंक्रीज़ करनी, इन रोज़ को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन इन बाउंड्रीज़ को नीचे की तरफ बढ़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये रो की हाइट आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद इन सेल्स की वैल्यू को आप वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो। वर्टिकली कैसे चाहिए, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए,
ये टॉप पर आ गया, और यह सेंटर मतलब ये मिडिल चाहिए, ये मिडिल है, ये बॉटम, ये टॉप, ये मिडिल, ये टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ओके, ये सेल्स का अलाइनमेंट है। उसके बाद ये सेल्स का ओरिएंटेशन, मतलब किस एंगल में इसको रखना है आपको। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में। ओके, क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाना है इन सेल्स को तो क्लॉकवाइज कर सकते हो, जैसे कि मुझे इन सेल्स को सेलेक्ट करना है और इन्हीं सेल्स पर अप्लाई करना है ओरिएंटेशन। तो इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल टेक्स्ट रखना है, वर्टिकल टेक्स्ट रख लिया। काउंटर क्लॉकवाइज करके देख लीजिए, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता रहेगा टेक्स्ट आपका, काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है आपका। इसी तरह वर्टिकली, वर्टिकल टेक्स्ट सही है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए हाइट बढ़ा कर देखिए, रोल नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, मार्क्स। ओके, ये वर्टिकली हो गया, ये वर्टिकली हो गया। इसी तरह से रोटेट टेक्स्ट अप, ये रोटेट टेक्स्ट अप इस तरह से हो गया, रोटेट हो गया टेक्स्ट अप। ये अलग अलग इफेक्ट है ओरिएंटेशन के। रोटेट टेक्स्ट डाउन, और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, फॉर्मेट सेल्स ये इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करोगे अगर आप कीबोर्ड में, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ 1, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल के साथ 1। और इस डायलॉग बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस है ये अब सभी आपको होम टैब में दिए हुए हैं। देखिए नंबर, नंबर का फॉर्मेट है जनरल, ये रहा लिखा हुआ जनरल, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, जनरल आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सारे फॉर्मेट्स जो है यहाँ पर, ये सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट, ये देखिए अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, ये अपन ने किया था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपका। ठीक है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज सेल्स हो गया, ये रहा रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स। ओके, ये रहा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो अपन ने यहाँ से सेट किया था, कितने डिग्री पर रोटेट करना है, कितने डिग्री पर ओरिएंटेशन करना है, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या डिग्रीज में आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, उस हिसाब से ये ओरिएंटेशन अप्लाई हो जाएगा। ओके, या आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो इसको, कितने डिग्री पर इसको रोटेट करना है टेक्स्ट को। ठीक है, फॉन्ट, ये फिल कलर, फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का साइज़, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए थे फॉन्ट्स में। बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, जितने भी तरह के बॉर्डर थे वो सारे आपको यहाँ मिल गए थे, ये रहे सारे बॉर्डर्स, सभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट सेल्स में जो भी ऑप्शंस है आपको वो सारे आपके यहाँ बाहर अवेलेबल है। ये रहा आपका फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, और ये डायलॉग बॉक्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये देखिए, ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है फॉर्मेट सेल्स वाला, बस इसमें टैब अलग अलग है, इसमें नंबर, फॉर्मेट, नंबर टैब है, अलाइनमेंट टैब है, फॉन्ट टैब है, बॉर्डर टैब है, फिल है, प्रोटेक्शन है। ओके, इसके बाद इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है आपको पता है, एमएस वर्ड में मैंने डिस्क्राइब किया था इसको। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट एक तरह का मार्जिन है जो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसको तो मैं नॉर्मल नॉर्मल कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। ओके, जैसे कि मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट किया या किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। अब इंडेंट क्या होता है एक्चुअली, एक तरह का मार्जिन ही होता है। तो इंक्रीज इंडेंट ये देखिए, और ये है अपना डिक्रीज इंडेंट। अभी तो डिक्रीज होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिट ही है, अपना कॉलम का जो विड्थ है अकॉर्डिंग टू कंटेंट के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग विड्थ मेरी बिल्कुल फिट है इसमें। तो इसलिए डिक्रीज होगा नहीं, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ एक बार। इंक्रीज इंडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द मार्जिन बिटवीन द बॉर्डर एंड द टेक्स्ट इन द सेल। मतलब कि इस बॉर्डर, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है डी कॉलम का जो बॉर्डर दिख रहा है, जो बाउंड्री दिख रही है, और ये टेक्स्ट है जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसका एक्चुअली मार्जिन बढ़ेगा। तो देखिए मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, इंक्रीज इंडेंट, ये देखिए सेल बाउंड्रीज और सेल का कंटेंट का स्पेस बढ़ रहा है, और डिक्रीज इंडेंट से ये स्पेस कम हो जाएगा। इंक्रीज इंडेंट से ये स्पेस आपका बढ़ेगा, डिक्रीज इंडेंट से कम होगा। ओके, तो ये है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद है
सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर एंड रैप टेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट वर्ड रैप की तरह ही है। वर्ड रैप बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टाइप करते हो और अगर आपका टेक्स्ट टाइप करते समय जैसे ही आपका टेक्स्ट विंडो की बाउंड्री से आगे जाता है तो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट में सॉफ्ट लाइन ब्रेक लगता है और वो पर्टिकुलर टेक्स्ट नीचे आ जाता है। जैसे कि मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, अभी देखिए मैंने नोटपैड ओपन किया यहाँ पर, नोटपैड, ओके, मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। जैसे ही बाउंड्री तक जाएगा, विंडो की बाउंड्री तक जाएगा, ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये वर्ड रैप ऑन है। इस वर्ड रैप को आप ऑफ भी कर सकते हो। अभी ये वर्ड रैप ऑन है, वर्ड रैप ऑफ कर दोगे तो एक ही लाइन में चलता रहेगा टेक्स्ट आपका, और नीचे आ जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, टेक्स्ट चलता रहेगा एक ही लाइन में, ओके, ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगा, आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये है आपका वर्ड रैप। इसी तरह से आपका इन सेल्स में भी अप्लाई होगा रैप टेक्स्ट। वर्ड रैप, रैप टेक्स्ट एक ही बात है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड किया, जैसे बीकानेर, फिर मैंने लिख दिया राजस्थान एंड इंडिया, एंटर। ये देखिए टेक्स्ट आपका कट चुका है, इस सेल में कंप्लीट आ नहीं रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इस कॉलम की विड्थ बढ़ाऊँ, या तो इस कॉलम की विड्थ बढ़ाऊँ, बट इस एक वैल्यू के लिए इन सब की विड्थ बढ़ाना सही बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपकी, इसका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, और बाकी सबकी वैल्यूज, बाकी सबकी विड्थ तो इतनी है नहीं। तो इस सेल के लिए, केवल इस सेल के लिए मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। तो क्या करूँगा मैं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, रैप टेक्स्ट करता हूँ। देखिए रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, टेक्स्ट रैप हो गया और इसकी हाइट मैंने इंक्रीज कर दी। देखिए विड्थ उतनी ही रही, कॉलम की विड्थ उतनी ही है, बट टेक्स्ट ऑटोमेटिक नीचे आ गया। बीकानेर के बाद राजस्थान इंडिया एक ही लाइन में लिखा हुआ था, बट फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ, फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए किस तरह का इफेक्ट आ जाएगा इसमें। ये आपका टेक्स्ट कट जाएगा। आप टेक्स्ट नहीं चाहते कटना, तो उस केस में आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाएगा। जैसे ही उस बाउंड्री से बाहर जाएगा, जैसे ही आपका टेक्स्ट उस बाउंड्री से बाहर जाएगा, सेल की बाउंड्री से जैसे ही बाहर जाएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में। बट इसके लिए फिर आपको रो की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ओके। तो ये है आपका रैप टेक्स्ट। सभी सेल्स पर भी आप रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल ए कीजिए आप, सेलेक्ट ऑल एंड रैप टेक्स्ट कर दीजिए, ओके। अभी इतना टेक्स्ट है नहीं इसमें, इन अदर सेल्स में, कि टेक्स्ट रैप हो, अदरवाइज आपका टेक्स्ट रैप हो जाता, जैसे कि इस सेल में हुआ है रैप, ओके। मर्ज एंड सेंटर, दो सेल का कंटेंट आपको जोड़ना है। जैसे सपोज मुझे एक नई रो में ऐड करता हूँ, मैंने इस रो को सेलेक्ट किया, नई रो मैंने ऐड करी। नई रो को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट में जाना है एंड इंसर्ट सेल्स या इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कर देना है, इंसर्ट शीट रोज, ओके। ये आपकी एक रो ऐड होगी। अब यहाँ पर मुझे मार्कशीट लिखना है, जैसे कि मार्कशीट, ओके। मार्कशीट कहाँ पर लिखा मैंने, A1 में, ये देखिए A1 में, बट एक्चुअली B1 क्या है, एम्प्टी है। ये देखिए फॉर्मूला बार में कुछ नहीं लिखा रहा, B1 आपकी एम्प्टी है। तो A1 में आपकी मार्कशीट लिखी हुई है, बट इस मार्कशीट को मुझे बिल्कुल सेंटर में लाना है, इन सभी सेल्स को मर्ज करते हुए। तो मैंने क्या किया, इन सभी सेल्स को सेलेक्ट किया एंड देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ABCDE और 1 रो ये आपकी मर्ज होगी, मतलब A1 B1 C1 D1 और E1, ये सभी वैल्यूज आपकी मर्ज हो चुकी है। उसमें एक ही वैल्यू है मार्कशीट, ओके, और बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये है आपका मर्ज एंड सेंटर। दो सेल्स को अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। फिर से अनमर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर पर फिर से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फिर से अनमर्ज हो गई। एंड मर्ज करना है देन वापस मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ये जुड़ जाएगी आपकी, ओके। इसी तरह से इसमें अलग अलग ऑप्शन है। अनमर्ज सेल्स भी कर सकते हो, वापस क्लिक कर दोगे तो अनमर्ज हो जाएगी, और मर्ज एंड सेंटर पर मर्ज हो जाएगी आपकी। मर्ज सेल्स ये तो हो ही रहा है, मर्ज सेल्स आपकी सेल्स मर्ज हो जाएगी बट सेंटर में नहीं होगी। जैसे कि मैं एक बार इसको अनमर्ज करता हूँ और यहाँ पर मर्ज सेल्स कर देता हूँ, ये देखिए आपकी सेल्स मर्ज होगी बट ये सेंटर में नहीं आया। और मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, मर्ज एंड सेंटर में, मर्ज एंड सेंटर में ये बिल्कुल मर्ज भी हो जाएगी और सेंटर में भी आ जाएगी।
ये देखिए मर्ज भी होगी और सेंटर में भी आ गई। इसमें तो मर्ज होगी और सेंटर में आ जाएगी वैल्यूज, इसमें केवल मर्ज होगी बट सेंटर में नहीं आएगी। इसमें अनमर्ज हो जाएगी आपकी सेल्स, और ये मर्ज अक्रॉस, इसकी टूल टिप देखिए क्या आई है लिखी हुई, मर्ज अक्रॉस, मतलब ये चारों तरफ आपकी इस तरह से मर्ज हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार इसको अनमर्ज करता हूँ, ये अनमर्ज होगी एंड मर्ज अक्रॉस पर मैंने क्लिक किया। तो ये मर्ज अक्रॉस, तो मर्ज एंड सेंटर में जो ऑप्शन दे रखा है आपका मर्ज सेल्स, ऐसा ही लग रहा है आपको इस कंडीशन में। लेकिन अभी देखिए मैं इसकी थोड़ी कंडीशन इसकी चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं इसको एक बार फिर से अनमर्ज कर देता हूँ इस सेल को, इसको अनमर्ज कर देता हूँ, फिर से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने सपोज अपने सेकंड शीट पर चलते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC एंड PQR एंड XYZ। ओके, अब इन तीनों को जो मर्ज करना है, अगर मैंने तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, और मर्ज करने पर केवल और केवल आपका ABC ही रह जाएगा, XYZ और PQR आपका रिमूव हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर करने पर। ठीक है, तो कंट्रोल Z मैं फिर से कर देता हूँ। सपोज मैंने ये से इतना सेलेक्ट कर लिया एंड देन मुझे मर्ज करना है, इन सभी सेल्स को मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज किया, ओके किया, ये देखिए केवल और केवल ABC आ गया, बाकी PQ और XYZ आपके रिमूव हो गए। बट मर्ज अक्रॉस पर यदि आप क्लिक करोगे तो देखिए किस तरह से मर्ज होगा। ये देखिए ये पर्टिकुलर ABC की जो कॉलम्स है वो इस तरह से मर्ज होगी, PQR भी मर्ज होगी और XYZ, मतलब कि सेपरेट सेपरेट रो में मर्ज हुआ है। मर्जिंग हुई आपकी सेपरेट सेपरेट रोज में, ABC की सेपरेट रोज होगी, PQR की सेपरेट रो बन गई और XYZ की सेपरेट रो बन गई। मतलब ABC के BCD कॉलम मर्ज हो गए, PQR के भी BCD कॉलम मर्ज हो गए और XYZ के भी BCD कॉलम मर्ज हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज इन सेंटर में। ओके, फिर से शीट 1 में आता हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपको जो मर्जिंग इस तरह से करनी है, मतलब आपको कॉलम वाइज करनी है, आप रो वाइज भी मर्ज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई डेटा लिखा ABC, इसको आपको रो वाइज मर्ज करना है, देन आप इन रोज को सेलेक्ट कीजिए एंड देन मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। ओके, वर्टिकली अलाइनमेंट आपको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में लाना है। तो देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट आपका ये रहा सेंटर। ओके, तो इस तरह से भी आप मर्ज कर सकते हो, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर। तो बाकी ऑप्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।